Standard 7, Exercise 11.3, File 9, Question 14. A circular flower garden has an area of 314 meter square. ये सर्कुलर गार्डन है और उसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर. ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर इन एरिया दैट इज ए रेडियस ऑफ 12 मीटर. इसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर है और वो जो 12 मीटर रेडियस के सर्कल को कवर करता है. ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर इन एरिया दैट हैज़ ए रेडियस ऑफ 12 मीटर. यानी कि 12 मीटर रेडियस तक जो सर्कल बनाता है वो एरिया को ये स्प्रिंकलर कवर करता है. यानी कि इसका पानी 12 मीटर रेडियस तक के एरिया को पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचता है. विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन. क्या ये स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन को वाटर सप्लाई कर सकता है, वाटर स्प्रिंकल कर सकता है. एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ गार्डन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 314. यहाँ पे रखेंगे 314. पाई की वैल्यू अप्लाई करेंगे 3.14. लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है. पॉइंट को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 20 यानी 100 आएगा और ये आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे. 100 न्यूमरेटर में आएगा और ये 314 डिनोमिनेटर में आएगा. 314 कट. आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 यानी 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 होता है. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 10. क्योंकि दोनों साइड से स्क्वायर कट करेंगे तो आर इज इक्वल टू 10 मीटर मिलेगा. ये रेडियस हमें मिला 10 मीटर. स्प्रिंकलर कैन स्प्रिंकल इन मोर रेडियस. अब रेडियस ऑफ गार्डन 10 मीटर है और ये जो स्प्रिंकलर है वो 12 मीटर रेडियस के गार्डन को भी कवर कर सकता है, वाटर स्प्रिंकल कर सकता है. यानी कि ये पूरे गार्डन को वाटर स्प्रिंकल कर सकेगा. इससे भी ज़्यादा रेडियस के सर्कल को ये वाटर स्प्रिंकल कर सकता है. तो ये 10 मीटर को तो कर ही सकेगा. स्प्रिंकलर कैन स्प्रिंकल इन मोर रेडियस, क्योंकि गार्डन की जो रेडियस है वो 10 मीटर है और वो 12 मीटर रेडियस तक वाटर को स्प्रिंकल कर सकता है. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये गार्डन को स्प्रिंकल कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल. ये इनर सर्कल और ये आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है. शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर. तो पाई की वैल्यू में दिया हुआ है 3.14. रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू 19. ये आउटर सर्कल है, इसकी रेडियस आर इज इक्वल टू 19 मीटर है. तो सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. ये यहाँ पे हम कैपिटल आर लेंगे क्योंकि ये आउटर सर्कल है, बिगर सर्कल है. 2 पाई की वैल्यू अप्लाई करेंगे 3.14. लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है. पॉइंट को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 20 यानी 100 आएगा और ये आर कैपिटल आर रेडियस 19. 314 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11932 आएगा. और डिनोमिनेटर में 100 है, इसमें 20 है तो लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 डिजिट और 2 डिजिट के बाद पॉइंट. तो हमें आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस मिला. अब रेडियस ऑफ इनर सर्कल जो है उसकी रेडियस कितनी है. तो ये जो रेडियस है वो 19 है. इसमें से पाथ 10 मीटर हम माइनस करेंगे तो ये जो बचेगा वो 9 मीटर बचेगा, क्योंकि ये पाथ 10 मीटर है, ये पाथ है वो 10 मीटर है और ये टोटल 19 है. तो 19 में से ये 10 निकालो तो ये जो बचेगा वो 9 मीटर बचेगा. रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू 9 मीटर. 19 मीटर में से ये 10 मीटर हम माइनस करेंगे तो ये हमें 9 मीटर मिलेगा. सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14. 2 डिजिट के बाद पॉइंट है. पॉइंट को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 20 यानी 100. आर रेडियस रखेंगे 9. 2 9 आर 18. 314 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.52 मिलेगा. डिनोमिनेटर में 100 है, इसमें 20 है तो लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट. तो ये इनर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो 56.52 मीटर है. क्वेश्चन नंबर 16. हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर
आपके पास एक व्हील है, उसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, कैन मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। आपको दूरी पे जाना है 352 मीटर पे, तो वो व्हील को आप कितने टाइम रोटेट करेंगे? सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 और आर रेडियस है 28, 7 4 आर 28, ये 7 7 कट, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 176 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। आपके पास ये जो व्हील है उसका जो सरकमफेरेंस है वो 176 सेंटीमीटर है। यानी कि आप सर्कल को 1 टाइम रोटेट करोगे, 1 टाइम यहाँ से स्टार्ट करोगे और रोटेट करोगे ज़मीन पे, और 1 टाइम उसको रोटेट करोगे तो ये 176 सेंटीमीटर ज़मीन पर डिस्टेंस कवर करेगा। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के सेंटीमीटर होते हैं 100। और आपको कितनी दूरी पे जाना है? 352 मीटर पे जाना है। तो 352 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? ये दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1 डिनोमिनेटर में आएगा। 352 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 352 और लास्ट में 2 जीरो जाएंगे। 352 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 352 और ये एंड पे 2 जीरो आएंगे, यानी कि 35,200 सेंटीमीटर हुआ। 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 1 टाइम रोटेट करना पड़ेगा। तो 35,200 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने टाइम आपको रोटेट करना पड़ेगा? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये 176 डिनोमिनेटर में आएगा। 176 का पार्ट करेंगे, 176 मल्टीप्लाई 176, 176 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 176 और 35,200 के पार्ट करेंगे 176 मल्टीप्लाई 200, क्योंकि 176 2 और 352 और ये 2 जीरो एंड पे आ जाएंगे। ये 176 कट, तो यहाँ पे आएगा 200, यानी कि 200 रोटेट करना पड़ेगा। आप 200 रोटेट करेंगे, 1 टाइम रोटेट करेंगे तो ये 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। आप इसको व्हील को 200 टाइम रोटेट करेंगे तो ये 35,200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन 17, द मिनट एंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सर्कुलर क्लॉक है और इसका ये मिनट एंड है, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट एंड मूव इन 1 आवर। तो ये 1 आवर में इसका जो मिनट एंड का जो ये एरो, जो ये टिप है, मिनट एंड है, वो 1 आवर में कितना कवर करेगा? लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, इसका मीनिंग ये हुआ इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। ये मिनट हैंड की लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, इसका मीनिंग हुआ कि इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट को रिमूव करने के लिए 2 0 यानी 100 आएगा, रेडियस 15 सेंटीमीटर। 52 और 100, 52 और 100, तो ये 2 कट होगा यहाँ पे, ये 2 डिनोमिनेटर में से, 2 और न्यूमरेटर में से ये कट। 15 के पार्ट करेंगे 5 3 और 15, 50 के पार्ट करेंगे 5 10 और 50, 5 5 कट। 314 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 942 मिलेगा। डिनोमिनेटर में 10 है, उसमें 1 0 है, तो लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 94.2। यानी कि मान लो अभी 1 o'clock पे ये मिनट हैंड है, इसकी टिप है वो 1 o'clock पे, 1 आवर के बाद कितना मूव करेगी हमें फाइंड करना है। तो 1 आवर में ये वापस 1 पे आएगी, तो तब तक उसने 94.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। ये जो सर्कुलर पाथ पे जो मूव करेगी तो वो कितना मूव करेगी? 94.2 सेंटीमीटर मूव करेगी।